हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11th मैथ का 2026 का वायरल पेपर। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम देखते हैं कि इस वायरल पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना। इन सभी क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में मिल जाएंगे। और ये जो आपका पूरा का पूरा पेपर है ये आपका एक तरीके से वायरल पेपर है 2025-26 का। तो इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं मैथ में जो कि आपके इस बार रिपीट होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ से नोट कर लेना और हाथों हाथ आप तैयार भी कर लेना। और साथ में मैं यहाँ पर आपको इस पेपर का सोल्यूशन भी करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका मैथ का पेपर है 2025-26 का जो भी वायरल पेपर है आपका, और ये आपका 80 नंबर का आने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस साल एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर इसके सेक्शन ए को देख लेते हैं जिसमें हमें यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो यहाँ से हमारे इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और ये हमारे एक नंबर में एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछ रखा है निम्न में से हमें बताना है कौन सा समुच्चय होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट होता रहता है। तो समुच्चय क्या होते हैं हमारे ये आपको पता होना चाहिए और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा समुच्चय होगा। तो इसमें जो हमें पहला और दूसरा वाला दे रखा है ये क्या होंगे हमारे समुच्चय होंगे। जैसे हमसे पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपकी क्लास में जितने छात्र हैं उनका संग्रह, तो एक ही कक्षा के सभी बालकों का संग्रह किया जा सकता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम समुच्चय। ऐसे हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास है उनका संग्रह, एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का भी एक संग्रह बनाया जा सकता है, तो उसे भी क्या बोलेंगे हम एक संग्रह। अब यहाँ पर पता नहीं 2 ऑप्शन ऐसे कैसे दे रखे हैं, एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर आप पहले वाले पर सही लगा करके आ जाना। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है निम्नलिखित समुच्चय में से हमें यहाँ पर बताना है कौन सा हमारा परिमित समुच्चय होगा, और ये भी हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो मैं ऑप्शन दे रखा है इसमें से हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये जो मैं तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं उनका हम समुच्चय बना सकते हैं, क्योंकि उसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। परिमित का मतलब ये होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं उनका हम समुच्चय बना सकते हैं। और बाकियों में जो दे रखा है जैसे कि इसके पहले पॉइंट में हमें दे रखा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स अक्ष से समांतर तो हमारी बहुत सारी रेखाएं होंगी तो उनका हम समुच्चय नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही बाकी पॉइंटों में भी होगा। तो ये जो हमारा इसका तीसरा वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। अब ये हमारे पास इसका तीसरा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर समुच्चय ए दे रखा है उसके अंदर हमारे पास 3 अवयव, ऐसे ही यहाँ पर हमें समुच्चय बी दे रखा है इसमें भी हमारे 3 अवयव है। तो यहाँ पर हमसे ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछ रखी है कितनी आएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास समुच्चय ए है उसके अंदर भी हमारे पास 3 अवयव है और जो हमारे पास समुच्चय बी है उसमें भी हमारे पास 3 अवयव है। ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 3, यानी कि ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने अवयव होंगे 9। तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी की तरह है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने जरूर आने चाहिए। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें समुच्चय ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है और हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि ए से बी में जो संबंध होगा उसकी संख्या कितनी होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें ए बराबर कितना दे रखा है 3 अवयव, बी बराबर दे रखे हैं हमें यहाँ पर 2 अवयव। तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 6 अवयव, यानी कि 2 की पावर 6 ये हमारे क्या होंगे संबंधों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन दे रखा है वो क्या हो जाएगा हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 की पावर 6 हमें दे रखा है। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब यह हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें बताना है कॉस, यहाँ पर हमें दे रखा है ब्रैकेट में 2 पाई माइनस एक्स किसके समान होगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगा देंगे कॉस
ए माइनस बी का, जो कि हमारे पास हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ भी रखा होगा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 पाई और बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा cos x, यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि एक रेडियन का हमें यहाँ पर मान बताना है, जो कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा 180 अपॉन पाई। ये आपने पढ़ भी रखा होगा और ये हमारा अक्सर चेंज करने के लिए क्वेश्चंस में आता रहता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर माइनस के आई की पावर 38 का मान पूछ रखा है, जो कि हमारा होता है प्लस के 1। ये आपको पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में सॉल्व करने को आ जाता है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, हमसे यहाँ पर 8 फैक्टोरियल का मान पूछ रखा है। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इन सब की मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एक फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। तो ये जो हमारे पास सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है 40,320, आप जब इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा। तो ये हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पर आपको सारे बता दिए और आपकी समझ में आ भी गए होंगे। अब मैं यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं उनमें मैं आपको बताता रहूंगा कौन से क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और कौन से नहीं है। आप उन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, क्योंकि आगे जो हमें इस पेपर में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ से हमारे निश्चित उत्तर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और ये भी हमारे एक नंबर के ही होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। अब इन क्वेश्चंस में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको रोस्टर रूप लिखना आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हर साल एक एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का जरूर आता है। उसके बाद में जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और जो मैं पांचवा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें यहाँ पर ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। आपको यह हाफ ईयरली में पक्का मिलने वाला है इस बार। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ से हमारा सेक्शन बी भी स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमारे दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां पर हमें फैक्टोरियल दे रखे हैं और इनका हमें मान ज्ञात करना है। और ये समीकरण वाले क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखे जाना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोस्टर रूप आपको आना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। इसमें आप रोस्टर रूप कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप ढंग से तैयार कर लें। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 और ये हमारे दो नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें ए क्रॉस ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालनी है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। और ये पहिए वाला क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपको 100% मिल जाएगा एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत करना, इनके ज्यादा चांसेस है और ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा हमारा इस साल। ऐसे ही ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें हमसे यहाँ पर एनसी 8 बराबर दे रखा है एनसी 2, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को तो जरूर ही तैयार कर लें। इसके हमारे पास दो फिल्में भी हैं, उनको भी आप ढंग से पढ़ लेना, वो आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएंगी और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। अब यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इनमें जो हमारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं, आप उन क्वेश्चंस को तो जरूर ही तैयार कर लेना, वो आपको एनुअल एग्जाम में भी मिल जाएंगे और वो भी 5 नंबर में। तो ये जो आपके 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आप ध्यान से नोट कर लेना और हाथों हाथ तैयार भी कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो ये जो हमें sec x बराबर दे रखा है 13/5, इसमें हमें यहाँ पर बाकी अन्य फलनों के मान ज्ञात करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और 4 नंबर में आया हुआ है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा 17वां क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ा हो और उनका गुणनफल हमारा कितना हो 23 हो। ये भी हमारा मोस्ट
रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है, तो दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं 5 लड़के और 4 लड़कियों वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो मैंने आपको बताया था एनसीआर वाला जो आया था हमारे पास, ये उसी हमारे चैप्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। ये आपको एनुअल एग्जाम में 5 नंबर में मिल जाएगा, इसमें हमें यहाँ पर 4 नंबर में दे रखा है, तैयार आप जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, और दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 4-4 नंबर के हैं। तो इसमें जो है हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 1। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको इस बार हाफ ईयरली के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, तो आप इस क्वेश्चन को हाथों हाथ अभी तैयार कर लें। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब इन क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे ही, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, और ये आपको 4 नंबर में मिलने वाले हैं। यहाँ पर 5 नंबर में दे रखे हैं, लेकिन 4 नंबर में आपके जरूर आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कम नंबर वाले क्वेश्चन हमें ज्यादा नंबर में दे रखे होते हैं, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 है, दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी मिलेंगे और एनुअल एग्जाम में भी मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अब इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे दिखा देता हूं। अब ये हमारा मैथ के वायरल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो मैं चॉइस दे रखी है, तो ये जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से एनुअल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना, उसमें मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। तो ये था हमारा क्लास 11th का मैथ का हाफ ईयरली का 2026 का वायरल पेपर, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ। अगर आपको 11th क्लास में हाई स्कोर करना है, तो उसके लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।